विक्रम लैंडर टकराया चांद से, पूरा इसरो हिल गया ये देखकर। किसी की आंखों में आंसू तो किसी की आंखों में गुस्सा। जिसका डर था वो हो ही गया। वो लम्हा जब इसरो के साथ पूरे देश की उम्मीद चंद्रमा की मिट्टी में दफन हो गई। वो हादसा जिसने भारतवासियों को निराश कर दिया था। विक्रम लैंडर के आखिरी 15 मिनट में टूट गई थी देश की आस। 15 मिनट्स ऑफ टेरर ये नाम दिया था के-7 जी ने चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के आखिरी चंद मिनटों को। वो 15 मिनट जिसमें विक्रम लैंडर से सारे संपर्क टूट गए थे। दोस्तों, चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। कल 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि के आसपास चंद्रयान 3 पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़कर चंद्रमा की लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यानी कि वो चंद्रमा के लिए आगे बढ़ जाएगा धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर। दोस्तों, विक्रम लैंडर के साथ जो हुआ था चंद्रयान 2 में, वो चंद्रयान 3 के साथ क्यों नहीं होगा, या उसे रोकने के लिए क्या किया है इसरो ने। ये समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि विक्रम लैंडर के साथ, चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के साथ में आखिर हुआ क्या था। कि जब एक देश का प्रधानमंत्री खुद देश की स्पेस एजेंसी में जाकर खड़ा होता है, वहां पर जो इसरो चीफ है उनके साथ खड़े रहते हैं, तो सोचिए कितना कॉन्फिडेंस हाई होगा वहां के वैज्ञानिकों का। क्योंकि कोई पॉलिटिशियन ये नहीं चाहेगा कि वो एक फेल्ड मिशन का एक हिस्सा बने। उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि 101% चंद्रयान 2 लैंड करेगा और इसका श्रेय कुछ ना कुछ जो है वो देश की गवर्नमेंट भी लेगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं। सबकी आंखों के सामने, समझ लीजिए लगभग लाइव टेलीविजन के दौरान में, चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर क्रैश कर गया था और सबकी उम्मीदों पर इस कदर पानी फिरा था कि आप सब ने देखा होगा किस तरीके से आंखें भर आई थी उस वक्त के इसरो चीफ के-7 जी की। वो तस्वीर शायद आपके दिल दिमाग में आज भी दर्ज होगी। 7 सितंबर 2019 चंद्रमा की सरफेस से 2.1 किलोमीटर दूर कांटेक्ट टूट गया था। दिखना बंद हो गया था चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर इसरो के ग्राउंड स्टेशन से। जब अच्छी तरीके से एनालिसिस किया गया तब पता चला अर्थ बाउंड पेरिजी फायरिंग हुई थी और 5 ऑर्बिट चेंज हुए थे सक्सेसफुली लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में गया था चंद्रयान 2। जैसे कल और परसों की रात को जाने वाला है चंद्रयान 3 भी लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में। उसके बाद लूनर ऑर्बिट को एकदम 100% सक्सेसफुली कवर किया था और पहला चरण जब खत्म हुआ था चंद्रयान 2 का, तो इसरो के ग्राउंड स्टेशन में तालियां बज रही थी। दोस्तों, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। बेहद बेहतरीन माहौल था, सबको अश्योरेंस था, 100% सब श्योर थे कि चंद्रयान 2 जो है वो उतर ही जाएगा 101%। 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुका था चंद्रयान 2। जी हाँ, और उसके बाद वो 15 मिनट्स ऑफ टेरर शुरू होते हैं। जी हाँ, आखिरी 15 मिनट सबसे कठिन जर्नी जो होती है। पहले चरण की खुशी के साथ उत्साह से भरे हुए थे वैज्ञानिक और मॉनिटर कर रहे थे किस तरीके से चंद्रयान 2 उतर रहा है। देखिए, आपको बता दें, जब 30 किलोमीटर की हाइट पर था चंद्रमा से, तब इसकी गति जो थी वो 1683 मीटर प्रति सेकंड थी। समझ रहे हैं आप? और उसकी जो डेस्टिनेशन थी सतह पर चंद्रमा की, वो 648 किलोमीटर दूर थी जहां उसे उतरना था। और वो नीचे उतर रहा था। हाइट उसकी 30 किलोमीटर थी। अब आपको जैसे बता रहे हैं हम आपको कि वो ऑर्बिट में घूम रहे हैं ना, ऑर्बिट में घूम के धीरे धीरे उतर रहा है। तो जहां लैंड करना है वो जगह 648 किलोमीटर दूर थी और उसकी जो हाइट थी सतह से वो 30 किलोमीटर थी और बिल्कुल सही जा रहा था। उसका जो डिग्री था, एंगल था, वो भी एकदम सही था। लेकिन उसके बाद में 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 30 किलोमीटर से लेकर के 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक, उसके जो रेट्रो रॉकेट बूस्टर्स नीचे लगे थे, उसके जो प्रोपल्शन सिस्टम लगा था, उसके नीचे जो इंजन थे, उन्हें फायर करना था और उसके गिरने की गति को चंद्रयान 2 नीचे उतर रहा था। ऑलमोस्ट लूनर सरफेस की ग्रेविटी से अट्रैक्ट होकर खिंचकर वो नीचे की ओर जा रहा था तेज गति से। तो उसे क्रैश लैंड होने के लिए, बचाने के लिए नीचे उसके थ्रस्टर्स लगाए गए थे, रेट्रो थ्रस्टर्स, वो नीचे फायर कर रहे थे और उसकी स्पीड को रिड्यूस कर रहे थे। प्लान ये था कि 7.4 किलोमीटर की हाइट जब अटेन कर ले चंद्रयान 2 का लैंडर, तब उसकी गति को किसी तरीके से 150 मीटर प्रति सेकंड ला लिया जाए। यानी कि 1683 मीटर प्रति सेकंड से घटा करके 150 मीटर प्रति सेकंड। पर यहीं पर गलती हो गई। 7.4 किलोमीटर के आसपास जो टेलीमेट्री डेटा मौजूद है इसरो के पास, उसमें पता चला कि उसकी स्पीड जो थी वो 150 मीटर प्रति सेकंड ना होके 200 मीटर प्रति सेकंड हो गई। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम एक बड़ी घोषणा करना चाहते हैं। क्या आप अपनी स्किल को वीडियो बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं? आप एक राइटर हो, आप एक पोएट हो, आप एक कुकिंग स्किल जानने वाली गृहिणी हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक इंजीनियर हो, आप किसी भी स्किल के मालिक हो। क्या आप अपनी स्किल्स को वीडियो बनाकर दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं? अगर हाँ,
तो नॉलेज टीवी हिंदी यूट्यूब के इतिहास में पहली बार लेकर आया एक ऐसा हिंदी यूट्यूब कोर्स जो आपको सिखाएगा मोबाइल से प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियो बनाना, सीक्रेट टिप्स जिससे आप अपने वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज अट्रैक्ट कर सकते हैं, हैंडल कैसे करना है कॉपीराइट इश्यूज को, सिनेमैटिक इफेक्ट्स कैसे डालने हैं, एनिमेटेड फॉन्ट्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, एडवांस एडिटिंग क्या होती है। साथ ही हम आपको देंगे प्राइवेट ग्रुप का वो सपोर्ट जो आपको आपके यूट्यूब अकाउंट बनाने से लेकर के पहला यूट्यूब चेक प्राप्त करने तक आपके साथ रहेगा। तो अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को और बन जाइए यूट्यूब जर्नी में हमारे हमसफर। ज्यादा कम नहीं हुई थी और इस वक्त अब आपको बता दें यहां पर कोई कांटेक्ट नहीं था। कहने का मतलब यहां से कोई कमांड वहां भेजी जाए और वहां जो क्या बोलना चाहिए जो सिचुएशन के हिसाब से जो चंद्रयान 2 का लैंडर है उसे इसरो के ग्राउंड स्टेशन से उसकी पोजीशन को ऑल्टर नहीं किया जा सकता था, चेंज नहीं किया जा सकता था। उसका कारण नंबर 1, देखिए ये जो सैटेलाइट्स हम भेजते हैं या लैंडर हम भेजते हैं दूसरे ग्रहों पर या दूसरे उपग्रहों पर, तो उनका जो डेटा है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के माध्यम से, एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ के माध्यम से कनेक्शन रहता है उनका ग्राउंड स्टेशन से। समझ लीजिए सिग्नल की बात करें, जैसे आपका फोन का कवरेज होता है ना सिग्नल, उसी प्रकार के सिग्नल से वो लोग वहां से भेजते हैं। बैंडविड्थ जो एस बैंडविड्थ का इस्तेमाल कर रही थी इसरो जो है, वो बैंडविड्थ इतना स्ट्रांग नहीं है कि उसके साथ में उसकी टेलीमेट्री डेटा यानी कि उसका पोजीशन कहाँ है चंद्रयान 2 का वो भी आ जाए, यहाँ से कुछ कमांड भेजें वो भी चला जाए और वहाँ पर से, कहने का मतलब उसका बैंडविड्थ इतना जोरदार नहीं था कि वो लाइव फोटोग्राफ खींच करके इसरो के कमांड सेंटर को लाइव रियल टाइम भेजे और उसे देखते हुए, उन इमेजेस को देखते हुए जो कमांड सेंटर में बैठे हुए जो पायलट समझ लीजिए उन्हें, वो उसको आराम से रिमोटली उसे नीचे उतारें, ऐसा नहीं किया जा सकता था, उतना बैंडविड्थ था नहीं मौजूद। तो इसके लिए उन्होंने एक ऑन बोर्ड कंप्यूटर सेटअप किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये चंद्रयान 2 के लैंडर में, ताकि वो खुद फोटो खींचे और खुद उसे स्टडी करे और अपने लिए एक परफेक्ट स्पॉट आइडेंटिफाई करके उसमें उतरे। ये चीज थी। तो लाइव देखना मुश्किल था, अब सब कुछ ऑटोमेटेड चल रहा था, वो नीचे उतर रहा था। 7.4 किलोमीटर की हाइट में उसकी स्पीड 150 मीटर प्रति सेकंड होनी थी, लेकिन थी 200 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ उसे ओरिएंटेशन चेंज करनी थी, उसे अपने पैरों के बल पर अपने डायरेक्शन को सीधा नीचे उतारना था, पैरों के बल पे उसे उतरना था लैंडर को। लेकिन चूंकि उसकी स्पीड ज्यादा थी तो वो मार्क क्रॉस कर गया, जिसकी वजह से अब उसकी स्पीड 200 होने की वजह से उसको जो मार्क था, उसको ओरिएंटेशन ठीक करने का स्पेस में वो नहीं ठीक कर पाया और वो गुलाटियां खाने लगा, कलाबाजियां खाने लगा। और जब कलाबाजियां खाने लगा तो उसके लिए भी प्लान भी तैयार करके रखा था इसरो वालों ने। इसरो जब भी कोई काम करता है, कोई भी स्पेस एजेंसी काम करती है तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब पे काम करती है। तो उनको मालूम था कि अगर उसका ओरिएंटेशन बिगड़ जाए स्पेस में तो उसका ऑन बोर्ड सिस्टम उसको वापस से रीओरिएंट कर सके। तो जब उसका 45 डिग्री का जो एंगल बना के उसे नीचे उतरना था वो नहीं उतार रहा था, अलग एंगल हो गया था उसका, तब चंद्रयान 2 के अंदर के ऑटोमेटेड सिस्टम ने उसको रेक्टिफाई किया उसके डिग्रीज को और 140 डिग्री उसे घुमाया ताकि वो सीधा हो सके। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो एकदम करीब आ गया था, 5 किलोमीटर दूर था, हाइट उसकी 5 किलोमीटर थी सरफेस से, और वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाया। और 2.1 किलोमीटर तक का टेलीमेट्री डेटा है, उसके बाद बिल्कुल नहीं, उसके बाद कॉन्टैक्ट टूट गया, यानी कि वो सीधे सीधे क्रैश कर गया होगा नीचे, मुंह के बल गिर गया होगा वो, यही बताया जा रहा है इसरो की टीम के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ये हुआ था उसके साथ। तो यहाँ पर मेन जो त्रुटि नजर आ रही है वो ये है कि जो रियल टाइम एनालिसिस करना था और रियल टाइम अपने पोजीशन में चेंजेस करने थे, वो कर पाने में सक्षम नहीं था चंद्रयान 2। लेकिन चंद्रयान 3 जो है उसके अंदर अब इमेज बेस्ड डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन और डिटेक्शन टेक्नोलॉजी नहीं है, अब वो वीडियो बेस्ड है। रियल टाइम वो वीडियो देख रहा है, चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो वीडियो देखेगा और नीचे देख करके उस रियल टाइम एनालिसिस करेगा। नीचे उतरते उतरते वो फोटो खींच करके फिर उसका एनालिसिस नहीं करेगा कि यहाँ गड्ढा है, यहाँ पर ऊंचाई है, यहाँ नीचाई, ये सब नहीं करेगा। वीडियो से रियल टाइम स्कैन करेगा, उसका कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा जल्दी प्रोसेस करेगा। अगर कहीं ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम रही तो वो अपने आप को रीओरिएंट करेगा और उसके पास ज़्यादा फ्यूल डाला गया है, जिसकी वजह से वो अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से ओरिएंट कर सकेगा, ज़्यादा समय तक के हवा कर सकेगा लूनर सरफेस पर और सही जगह खोज करके बड़े आराम से जो है वो नीचे लैंड करेगा। इन शॉर्ट चंद्रयान 3 का जो AI बेस्ड कंप्यूटर है जो ऑन बोर्ड लगा है वो ज़्यादा रेस्पॉन्सिव है, कम रिडंडेंसी उसके अंदर, बेहद कम रिडंडेंसी, एकदम सटीक रियल टाइम एनालिसिस करके अपने आप को उतारने में सक्षम है। स्मार्ट डिवाइसेस लगे हैं उसके अंदर, इस वजह से चंद्रयान 3 जो है उसके साथ चंद्रयान 2 जैसा कुछ होगा नहीं, ऐसा मानना है इसरो के साइंटिस्ट का। और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि 23 अगस्त का वो वक्त आए, 23-24 अगस्त का, जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड करे फार साइड ऑफ द मून में और हम सारे देशवासी इसे एक फेस्टिवल की तरह मनाएं, इसरो का साथ दें, इसरो की बहादुरी की हम तारीफ करें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ये शेयर करना बेहद जरूरी है। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।